दूसरा कहा रक्षण दोष, अर्जन में भी बहुत मेहनत लगती है, फिर उसकी रक्षा करने में भी बहुत लगती है, उसको संभालना पड़ता है, देखभाल करनी होती है, गाड़ियों की करनी होती है, भवनों की करनी होती है, उसकी साफ सफाई करनी होती है। अब अकेला व्यक्ति हो या दो चार व्यक्ति हो और बड़े बड़े बंगले और ये ले लिए, अब सफाई कैसे करो, उसकी सुरक्षा कैसे करो, बगीचा है कोई चुरा के ना ले जाए, कोई ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, रक्षा के लिए भी तो बहुत समय, बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, अब उसकी रक्षा में ही समय लग रहा है पूरा, इसमें भी दोष देख रहे हैं। अब यहां भी हमेशा ध्यान रखना है कि अपने पास प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं करनी चाहिए, ये उपदेश नहीं है। ये रक्षा तो करनी चाहिए, रक्षा तो आवश्यक है, अप्राप्त की प्राप्ति करनी चाहिए, पुरुषार्थ है, प्राप्त की रक्षा करनी चाहिए, ये उचित है, शास्त्र का विधान है। लेकिन यहां दोष क्यों माना जा रहा है कि हमने आवश्यकता से अधिक को पहले प्राप्त कर लिया, अर्जन कर लिया, और अब उसको रक्षा में ही हम लगे हुए हैं, और उसी में हमारा समय जा रहा है, उपयोगिता कुछ ज्यादा हो नहीं पा रही है, थोड़ी सी उपयोगिता रक्षा करने में ही लगे हैं। इसको लौकिक भाषा में जो मुहावरे के रूप में कहा जाता है, हाथी पालना। हाथी पालना यूं तो जिनके लिए आवश्यक है और जो कार्य करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति, और हाथी पालना तो अपने आप में बड़े कठिन काम है, उसको इतना खिलाना होगा, उपयोगिता कुछ हो नहीं रही है, हमारे लिए बंधा है बस, इतना खिलाओ उसको, उसकी देखभाल करो, व्यर्थ ही जा रहा है ना हमारे हमारे लिए व्यर्थ जा रहा है। या कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, तब उसको साफ करो, उसकी रक्षा करो, उसको खड़ी भी नहीं रख सकते, वो कहते हैं चलानी भी पड़ेगी, तो खराब हो जाएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो चलानी भी होगी आपको, सुरक्षा करो, कोई गेंद ना मार दे बच्चे खेलते हुए, कांच नहीं टूट जाए, ये वो 10 बातें। तो ऐसे ही रक्षण का दोष है, रक्षा अपने आप में दोष नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में वस्तुएं हो तो रक्षण का दोष होगा। हमने बहुत सारा गेहूं ले लिया, बहुत सारे कपड़े ले लिए, अब उन्हीं की रक्षा करने में ही समय बहुत जा रहा है, उसमें दवाई लगाओ, उसको धूप दिखाओ, उसको पेटियां बना के रखो। मान लीजिए किसी के पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, तो उसको उतनी अलमारियां भी तो चाहिए, साफ सफाई भी तो चाहिए, उसको महीने 2-4 महीने में पहनेगा तो पहनने से पहले फिर एक बार और धोना पड़ेगा, धो के रख रखे हैं उसको, फिर साफ सुथरा करके पहनेगा, उसी में ही समय जा रहा है, देखभाल में। तो ये रक्षण दोष है। तो साधक व्यक्ति उसमें अर्जन दोष देखता है, रक्षण दोष देखता है, दो दोष तो ये हो गए। मेहनत से नहीं बच रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना है। मेहनत तो वो कर रहा है, दूसरी चीजों में करेगा, जो मेहनत से बचने के लिए होते हैं वो तो आलसी होते हैं, बोले क्या इतनी मेहनत करेंगे, गाड़ियां लेंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे, आराम से बैठे हैं अपने। ऐसे व्यक्ति वो अपरिग्रह नहीं कहलाएगा, वो तो उस आलस्य से जुड़ा हुआ है, क्या बात है अपने जीवन इसी में ही चला लेंगे, कोई बात नहीं, वो आलस्य के कारण नहीं। ये अधिक पढ़ने से क्या, जीवन जिंदगी तो इतनी पढ़ने से चल जाएगी, अधिक व्यायाम करने से क्या है, शरीर को अधिक मजबूत करने से क्या है, जीवन तो ऐसे ही चल जाएगा। ये अर्जन, रक्षण दोष और उसमें श्रम का दोष, मेहनत लगेगी, ये आलस्य वाली बात है, उसको यहां नहीं ग्रहण करना है। ये तो दूसरी जगह मेहनत करनी है इसको, इसलिए ऐसा कर रहा है, ये व्यर्थ जा रही है, यहां पर कम उपयोगिता, इसलिए उसको रोक रहा है। तो अर्जन दोष और रक्षण दोष।